हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे पॉलिटिकल साइंस, उससे पिछली वीडियो में ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी देखे थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, और अर्थव्यवस्था के चैप्टर 1 से हम कुछ टॉपिक को भी लेंगे और देखेंगे। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97 के नाम से ही है। हम उसको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपको 10th के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। पहले हमारा क्या है, चैनल है जिसका नाम क्या है, सक्सेस एजुकेशन 97। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्वेश्चन है, क्लास 10th के लिए है। अगर आप लोग इस साल 9th में गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 9th 10th आप लोग 2 साल कर लीजिए। मतलब केवल रिकॉर्डेड वीडियो देखिए 9th में, और 10th में करिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जैसे आपको अच्छा लगे उसको क्लास कर लीजिए। आपका थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा सामाजिक विज्ञान है। क्या है? सामाजिक विज्ञान। क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान या फिर क्लास 12th में इंटर लेवल पे सामाजिक विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर सिविल सर्वेंट के लिए यानी कि कंपटीशन के लिए। यहाँ देखिए हमारा इकोनॉमी है। क्या है? इकोनॉमिक है, जिसका हिंदी क्या होता है, अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक का हिंदी क्या होता है, अर्थव्यवस्था। हमारा चैप्टर है 1 का, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर 1 का नाम क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास का विकास, सॉरी इसके विकास का इतिहास, हम उल्टा ही बोल रहे हैं। यहाँ देखिए अर्थव्यवस्था में कुल 7 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? अर्थव्यवस्था में कुल 7 चैप्टर यहाँ पे है, ठीक है। आप लोगों को 7 चैप्टर को पढ़ना है, अभी 1 साल टाइम है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक। अगर कोई पूछे अर्थव्यवस्था का इंग्लिश क्या होता है तो हम लोग इकोनॉमी बोलेंगे। इकोनॉमी का हिंदी कोई पूछेगा तो अर्थव्यवस्था हम बोलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है एडम थीम, एडम स्मिथ अर्थव्यवस्था के जन्मदाता है। अगर क्वेश्चन कर दे कि अर्थव्यवस्था के जन्मदाता कौन है तो हम क्या बोलेंगे, एडम स्मिथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या है? अर्थव्यवस्था के जन्मदाता है। एडम स्मिथ अर्थव्यवस्था के जन्मदाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि अर्थव्यवस्था के जन्मदाता कौन है तो क्या हमारा आएगा, एडम स्मिथ आएगा। उसके बाद देखिए, अब कह रहा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आखिर अर्थव्यवस्था होता क्या है? तो ये तो किताबी भाषा है, और किताबी भाषा से हमको केवल क्या करना है, लिखना है, और हमको समझना क्या है वो अलग है। समझने का ही, समझना बहुत जरूरी है। केवल याद कर लेना, रट लेना उतना जरूरी नहीं है जितना कि समझना जरूरी है। तो देखिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो हम जितना भी रुपए कमाते हैं या खर्चा करते हैं, या हमारा इनकम कितना है, मान के चलिए अगर मेरा इनकम 10,000 है तो क्या है, या आपका इनकम 10,000 है तो क्या हुआ, हमारा इकोनॉमी है। अगर वो 10,000 से 12,000 हो गया अगले मंथ तो हमारा इकोनॉमी क्या हो गया, बढ़ गया। और वहीं 10,000 से 8,000 हो गया, मतलब कम हो गया, तो हमारा इकोनॉमी भी क्या हो गया, कम हो गया, अर्थव्यवस्था कम हो गया, कमीनी क्या हो गया, कम हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको इकोनॉमी समझ में आ गया होगा। अब देखिए किताबी भाषा कैसे होता है, और है अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की एक ऐसी प्रणाली है। अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र या देश के, जिसके माध्यम से किसी देश या क्षेत्र के लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं बनाते हैं, सॉरी वस्तुओं और सेवाओं बनाते, बांटते और उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, सॉरी हम उपभोग कर रहे हैं, उपयोग करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी बोलते हैं। फिर देखिए इकोनॉमी किसे कहते हैं, कह रहा है अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र या देश के लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं बनाते तथा बांटते हैं और उपयोग करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इकोनॉमी किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। इससे बार हम क्या टॉपिक पढ़े कि अर्थव्यवस्था के जन्मदाता कौन है, तो क्या बोलेंगे हम, अर्थव्यवस्था के जन्मदाता एडम स्मिथ है, ठीक है। और इकोनॉमी किसे कहते हैं हम लोग देख लिए। अब देखिए चैप्टर क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास का विकास, ठीक है। अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास का विकास, चैप्टर का मतलब भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी,
इसके इतिहास का विकास, सॉरी, इसके विकास का इतिहास, यानी कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के विकास यानी कि बढ़ोतरी। विकास का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी। क्वेश्चन आ जाए कि विकास क्या होता है? विकास, विकास मान के चलिए आज हम 10 रुपये कमाए और अगर 15 रुपये का है तो हमें क्या हुआ? विकास हुआ, यानी कि हम बढ़े, आगे की तरफ बढ़े। विकास एक तरफ तो समझ लीजिए कि बढ़ोतरी, ठीक है, बढ़ोतरी। विकास का मतलब क्या हो गया? आप लोग समझ लीजिए कि बढ़ोतरी, ठीक है। तो समझ गए आप लोग विकास की हिंदी क्या होता है? बढ़ोतरी। तो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के आगे बढ़ने का इतिहास, ठीक है, इतिहास में विकास, अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ा, कब बढ़ा, क्यों बढ़ा, ये सारे चीज हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अगला टॉपिक क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं हम न्यू टॉपिक कह रहा है 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले। अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक, यानी कि 15 अगस्त 1900 आज़ादी से पहले क्या था? 200 वर्षों तक भारत देश अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था। भारत अंग्रेज शासन का गुलाम था, यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले 2 साल तक, यानी कि 1947 के 2 साल पहले तक भारत क्या था? अपना देश भारत अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था, अंग्रेजों का शासन का गुलाम था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कब? क्वेश्चन आ जाएगा भारत को सोने की चिड़िया कब कहा जाता था, ठीक है। तो आंसर लिखाएगा भारत को सोने की चिड़िया 1947, 15 अगस्त 1947 के 200 वर्ष पहले क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया बोला जाता था। यानी कि 1947 में 200 साल घटा लीजिए, 1947 में 200 साल घटा लीजिए, कितना आता है? 7, 4 और यहाँ पे 7 और 1, यानी कि 1747 के पहले, 1747 के पहले भारत क्या था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी कि भारत बहुत ज्यादा अमीर था, विश्व में बहुत अमीर था भारत, यानी उसको क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया। समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो भारत क्या था अपना? 15 अगस्त 1947 के 2 साल पहले तक अपना देश भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय यानी कि गुलाम होने से पहले भारत क्या था? सोने की चिड़िया था। भारत को सोने की क्या बोला जाता? चिड़िया बोला जाता था। अब देखिए कह रहा है अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का परिचय कह रहा है अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। किसने रखा था? अंग्रेजों ने। उन्होंने फूट डालो और शासन करो, उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर, का नियम अपनाकर भारत की जनता को अपना गुलाम बनाया था, ठीक है। उन्होंने क्या, कौन सा नारा दिया था? फूट डालो और शासन करो। क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजों ने कौन सा शासन करने के लिए कौन सा नीति अपनाया? अंग्रेजों ने शासन करने के लिए कौन सा नीति अपनाया भारत के ऊपर? तो क्या लिखाएगा हमारा? फूट डालो और शासन करो। फूट डालो का मतलब होता है कि एक दूसरे में झगड़ा फंसाओ। क्या होता है फूट डालो का मतलब? क्या होता है? एक दूसरे में झगड़ा फंसाओ ताकि वो दोनों लड़ लें और हम क्या करें? हम जाकर उनका राज्य को लूट लें। मान लीजिए कि दो भाई है लोग, ठीक है, और कोई बाहरी आके, मान लीजिए कि दो भाई है, ठीक है, एक का नाम है राम, एक का नाम क्या है, और एक का नाम क्या है? श्याम। राम और श्याम, ठीक है, ये दोनों खास भाई हैं। और इनके बीच में कोई एक और आदमी आ जा रहा है जिसका नाम क्या रहा है? मोहन, ठीक है। मोहन आया और इन दोनों में झगड़ा फंसा दिया। तो ये दोनों तो अपने घर में एक लड़ेंगे नहीं, बाहर ही लड़ेंगे। तो ये दोनों क्या है? मैदान में चले गए, फील्ड में चले गए लड़ाई करने, ठीक है। लड़ाई करने जब वो चले गए तो ये मोहन क्या कर लिया, जो झगड़ा फंसाया था, वो आ करके इन दोनों का खजाना लूट लिया। सेम वैसे ही है, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज वही नीति अपनाए थे कि दो, मान लीजिए कि भारत देश तो सोने का चिड़िया था, उनको पता है कि बहुत अमीर है, तो यहाँ के राजा तो थोड़ा बकलोल टाइप के थे लोग। बकलोल का मतलब है कि पढ़े लिखे नहीं थे लोग, और वो सब था पढ़ा लिखा। तो आया सब और दो राजाओं में झगड़ा फंसा दिया, ठीक है। और क्या किया? पारा पारी करके दोनों राजा का खजाना लूट लिया। दोनों राज्य का सोना जो भी हो, हीरा मोती जेवरात सब लूट लिया और अपने देश लेकर के चला गया। और ये दोनों आपस में लड़ते रहे। इसीलिए कहा जाता है किसी और के बातों में आकर आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए। किसी और के बातों में आकर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो हम क्या देखे हैं कि फूट डालो और शासन करो। फूट डालो का मतलब आप लोग समझ गए होंगे,
और शासन करो का मतलब क्या होता है, हुकूमत करना, ठीक है, हुकूमत करना, राज्य अपना हुकुम चलाना, ठीक है, की नीति अपनाकर शासन करो, यानी कि हाँ, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत की जनता को अपना गुलाम बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों का हुआ, ये दोनों का नीति अपनाकर भारत की जनता को, यानी कि अपने देश की जनता को, अपने देश के लोगों को अपना गुलाम बना लिया था, अपना नौकर बना लिया था। बहुत निर्दयी था सब, बहुत अत्याचार किया सब। फिर बाद में बहुत बड़े बड़े लोग, क्रांतिकारी लोग आए और अपने देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाए 1947 में। इसीलिए हम लोग 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, यानी कि स्वतंत्र का मतलब होता है आज़ादी। उस दिन हम लोग क्या हुए, हमारा देश उस दिन अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, गुलाम था तो क्या हुआ, आज़ाद हुआ, छुटकारा पाया। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। और इसे मेरा पार्ट 1 था, इसको आप लोग पार्ट 1 कर लीजिए, PART पार्ट 1। और हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे इसका अगला टॉपिक और हम उसको एक एक करके समझेंगे। चलिए वीडियो कैसा लगा, आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि वीडियो को कैसा लगा, और पार्ट 2 जरूर कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, ये फूट डालो और शासन करो, इस पे आप लोग जरूर दोलन बोलिएगा कि इस पे आपका क्या कहना है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय टाटा, जय हिंद।